जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज देखते हैं मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है जो गणित से वर्तमान के किताब से पूछा गया जिसे इतिहास कहते हैं। पहला, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का वो युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह नवाब था, बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट, जिसे सेनापति कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव सेना का प्रमुख था। यह रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का प्रमुख था। रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने पलासी का युद्ध भी लड़ा था और बक्सर का युद्ध भी रॉबर्ट क्लाइव ही लड़ा था। पहला क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन होगा कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बोलेगा क्या, रॉबर्ट क्लाइव। तीसरा क्वेश्चन बनता है पलासी के युद्ध में किसके बीच हुआ था पलासी का युद्ध, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला। इतना क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर का सशक्त प्रतिरोध करने वाले पूर्ण शासन के क्षेत्र में किस नदी पर हुआ था? झेलम और रावी नदी पर। झेलम और रावी नदी के किनारे हुआ था। जब अलेक्जेंडर, उसे कहते हैं सिकंदर, जिसे सिकंदर के नाम से जानते हैं, अलेक्जेंडर को। और महाराज पोरस जो कि पौरव राष्ट्र के थे, इन दोनों के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में ही, जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। या आगे के कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सिकंदर के बारे में जीवनी पूछता है। अगला क्वेश्चन है अकबर के अधीन मीर बख्शी एक अधिकारी था। अकबर का एक अधिकारी था, कौन था? सैन्य व्यवस्था। इन्होंने सेनाओं के लिए कार्य करता था। कौन? जैसे वेतन, कोई भी वेतन होता था सैनिकों के लिए, वेतन देने का काम यही करता था मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म का रहा है। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बुद्ध का त्रिदेव प्रतीक किस चीज़ को नहीं दर्शाता है? किस चीज़ को यहाँ कहता है कि नहीं दर्शाता है? बुद्ध दर्शाता है संघ दर्शाता है और धम्म दर्शाता है, लेकिन निर्वाण नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय किसने भारतीय धन दोहन का सिद्धांत दिया था? देखो, भारत के लिए दादा भाई नौरोजी बहुत ही यह क्रांतिकारी नेता था, बहुत बड़ा योद्धा था क्रांतिकारी का, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान। यह इसका इतिहास विस्तार से पढ़ने में बड़ी मज़ेदार आता है टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था।
अगला क्वेश्चन है किस वर्ष नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1853 ईस्वी में किया था, 1853 में। अगला क्वेश्चन है मंगलोर जो कि मैसूर में पाया या मैसूर में कोई स्थान है या ये मैसूर के स्थान है। मंगलोर की संधि किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं अब। टोडरमल संबंध थे। टोडरमल एक व्यक्ति था जो कि यह वित्त मंत्री था। अकबर के यह महल में काम करता था। अकबर के महल में काम करता था टोडरमल एक व्यक्ति, वह वित्त मंत्री था। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय की उपाधि भारत में सबसे पहला वायसराय 1858 ईस्वी में आया था। पहला वायसराय भारत का रहा था ये लॉर्ड कैनिंग। रहा था 1858 ईस्वी में पहला बार भारत में वायसराय आया लॉर्ड कैनिंग। या पहले ये पहले लॉर्ड गवर्नर जनरल पहले कहा जाता था। गवर्नर जनरल का नाम हटा के कौन किया? लॉर्ड लॉर्ड वायसराय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग को पहला बार बनाया गया था वायसराय। अगला क्वेश्चन 2 महान मुगल शासक जिन्होंने अपनी जीवनी लिखे थे। बाबर और जहांगीर। इन्होंने लिखा था तुजुकी ए जहांगीरी। बाबर ने लिखा था तुजुकी ए बाबरी। तुजुकी ए जहांगीरी और तुजुकी ए बाबरी लिखा था दोनों ने। यह मुगल शासक था दोनों। अब क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला क्वेश्चन मिल जाएगा तब तक में। हाँ, तो नवाब का अर्थ होता है नवाब उसे कहते थे राजा को नवाब कहते थे। बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। उसे ही नवाब कहते थे। समझ गया होगा।